नमस्कार, कासन स्टडी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 29 अगस्त से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं आपके लिए इस क्लास में लेकर के आ रहे हैं। तो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर उनको ये करंट अफेयर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुराने किराट देवी की मूर्ति मिली? तो वह कौन सा देश है? वह देश है नेपाल। कौन सा देश है? तो वह देश है नेपाल। नेपाल देश में जो है नेपाल देश के धूलीखेल में, किसमें? धूलीखेल में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुराने किराट देवी की मूर्ति मिली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगर हम नेपाल के बारे में कुछ आपसे और बातें कर लेते हैं तो नेपाल की राजधानी क्या होती है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। काठमांडू। तो अगर नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। और काठमांडू ये सार्क का मुख्यालय है। सार्क का मुख्यालय भी है। तो सार्क का मुख्यालय क्या है? काठमांडू है। अगर यहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो प्रेसिडेंट यहाँ के कौन? नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? नेपाल के प्रेसिडेंट विद्या देवी हैं। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी हैं। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ के केपी शर्मा ओली हैं। केपी शर्मा ओली हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो एमडी और सीईओ कौन बने हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के? तो वो बने हैं विनय टोस ने। कौन बने हैं? विनय टोन्स ने बने हैं। तो अगर यहाँ पर ये पूछा जाता है कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्थापना जून 1987 में हुई थी। जून 1987 में म्यूचुअल फंड की स्थापना की गई थी। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अगर इनका हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो हेडक्वार्टर यहाँ इसका कहाँ पड़ेगा? मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में इनका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर ये विशेष पॉइंट बन रहे हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो कौन है? जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। ये 200 अरब डॉलर की संपत्ति को पार कर चुके हैं और ये विश्व के पहले व्यक्ति बन चुके हैं। और जेफ बेजोस ये जो है अमेजॉन के कौन है? तो अमेजॉन के संस्थापक और मालिक भी हैं। तो ये कौन है? अमेजॉन के संस्थापक और मालिक भी हैं। संस्थापक और मालिक हैं। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर अगर पूछा जाता है तो दूसरे नंबर पर बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स ये हमारे दूसरे नंबर पर हैं और जेफ बेजोस पहले स्थान पर हैं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 116 अरब डॉलर की संपत्ति को क्रॉस कर दिया है। और ये बिल गेट्स कौन है? ये फ्लिपकार्ट के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता? हाल ही में 220 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो उसको जीते हैं कौन? मैरिके लुकास ने। इनका पूरा नाम है मैरिके लुकास रिजने बेल्ट। इनका नाम है रिजने बेल्ट ने। तो इनका पूरा नाम क्या है? मैरिके लुकास रिजने बेल्ट ने। तो इन्होंने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार का खिताब जीता है। ये जब ये जब जीते थे तो ये कितने वर्ष के थे? ये 29 वर्ष के थे।
ये कितने वर्ष के थे? 29 वर्ष के थे। और ये जो जीते हैं ये डच लेखिका भी हैं। ये कौन है? तो डच लेखिका भी हैं। और ये जो है इनकी रचना क्या है? तो अगर इनकी रचना पूछी जाती है तो इनकी रचना द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ये इनकी रचना थी और इसीलिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें मिलता है जो नोवेल लिखते हैं, और वो जो नोवेल किसी भी भाषा में लिखी जाती है, लेकिन उनका अनुवाद जो होता है वो अंग्रेजी भाषा में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में महिला मानवता दिवस कब मनाया गया? तो महिला मानवता दिवस कब मनाया गया? तो यह 26 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया? 26 अगस्त को महिला मानवता दिवस मनवाया गया। ये जो है 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो यहाँ पर ये सबसे विशेष पॉइंट था। भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किसके तहत मिला? क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 के तहत दिया गया। किसके तहत? 1919 के तहत जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत में दिया गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट बन करके आता है 12 अगस्त। अगर 12 अगस्त को क्या बनाया जाता है? तो वर्ल्ड यूथ दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड यूथ डे मनाया जाता है। और 13 अगस्त को अगर पूछा जाता है तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लिखी गई पुस्तक क्रिकेट ड्रोना किनके द्वारा लिखी गई? हाल ही में लिखी गई पुस्तक क्रिकेट ड्रोना किनके द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा आनंद बसु के द्वारा। यह पुस्तक आनंद बसु के द्वारा लिखी गई और यह पुस्तक 2 सितंबर 2020 को लॉन्च की जाएगी। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्रिकेट ड्रोना आनंद बसु के द्वारा लिखी गई है और ये 2 सितंबर 2020 को लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर आनंद बसु के बारे में हम इसमें कुछ और जानना चाहते हैं तो एक पुस्तक और है, उसका नाम है वन ऑरेंज मर्डर। यह एक पुस्तक है, यह एक किताब है। यह किताब चेतन भगत सिंह के द्वारा लिखी गई और इसको लॉन्च किया जाएगा। जो ये पुस्तक है, ये पुस्तक कब लॉन्च की जाएगी? तो 28 सितंबर 2020 को यह पुस्तक लॉन्च की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? तो वह कौन सा राज्य था? गुजरात। वह राज्य था गुजरात। गुजरात राज्य पहले स्थान पर था। और अगर दूसरे स्थान पर पूछा जाता है तो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र था। और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु था। तमिलनाडु ये तीसरे स्थान पर है। यह जो डेटा दिया गया था, यह डेटा नीति आयोग के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा यह डेटा दिया गया था। और इनकी स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। और अगर नीति आयोग के अध्यक्ष पूछा जाता है तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। अगर उपाध्यक्ष पूछा जाता है तो उपाध्यक्ष इनके कौन है? राजीव कुमार यहाँ के उपाध्यक्ष हैं। और CEO अगर पूछा जाता है तो हो जाएगा अमित कांत यहाँ के CEO है।
तो अगर ये जो क्लास था, क्लास आपको पसंद आया हो तो इस क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल पुनः आपसे सुबह 6 बजे मिलेंगे। नमस्कार।